हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके और अपने परिवार दुर्गेश सी टेटवाला एकेडमी में आपको लेकर आया हूँ पावरफुल डोज वैक्सीनेशन, जो कि आप लोगों के परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। यह 120 प्लस लाने में 130 प्लस लाने में बहुत मददगार होगा। तो इसमें मैं आप लोगों को 15 से 16 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो 10 से प्लस वाले क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे। इसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। 10वां 12वां 13वां 14वां 15वां यह आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथी। तो हम लोग आइए, चलिए देर न करते हुए आ रहे हैं पहले क्वेश्चन पे। आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य कर दीजिए। मेरा आप लोगों से बार बार प्रणाम निवेदन है सभी भाइयों एवं बहनों को। तो आइए चलते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्गेश सी टेटवाला आप लोगों को पैर छूकर प्रणाम करता है और करता रहेगा। आप लोग ही मेरे साथी, प्यारे परिवार, सब कुछ हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा गया है? ये बनता नहीं है, ये बांटा गया है। बांटा गया है, यह पूछा है। नंबर 1 है गामक मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक संज्ञानात्मक आध्यात्मिक और संवेगात्मक। तीसरा है शारीरिक संज्ञानात्मक गामक और सामाजिक। चौथा है मनोवैज्ञानिक शारीरिक सामाजिक और संवेगात्मक। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? बताइए। पहले का बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। विकास क्या होता है? इसका प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, शारीरिक संज्ञानात्मक गामक और सामाजिक। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सर से पैर की ओर? पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने, देख लीजिए। शीर्षगामी सिद्धांत, निकट दूरस्थ सिद्धांत। तीसरा है विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत। चौथा है मात्रात्मक परिवर्तन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर प्यारे साथी क्या है? दूसरे का राइट आंसर। दूसरे का राइट आंसर कौन सा है? क्या दिशात्मक सर से पैर की ओर होता है? क्या विकास दिशात्मक सर से पैर की ओर होता है? इसका ऑप्शन क्या कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए प्यारे साथी, दूसरे का पहला से शीर्षगामी सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने
राघव जब शिशु था, उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे कुछ लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है? बताइए। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने निरंतरता व अनिरंतरता, दूसरा है आरंभिक प्रवृत्ति अनुभव मुद्दा, तीसरा प्राकृतिक एवं पालन पोषण का मुद्दा, चौथा एक रूपता व्यक्तिकता का मुद्दा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरे का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा प्यारे साथी, प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। इसका बता दीजिए आंसर। आप लोग जल्दी से जल्दी बता दीजिए। देख लीजिए वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? बता दीजिए। कल्पनाशीलता वाला खेल, समांतर खेल, एकांकी खेल, स्वतंत्र व एकांकी खेल, कौन सा खेल होता है? बता दीजिए। चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा प्यारे साथी? बता दीजिए। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर पहला हो जाएगा प्यारे साथी, कल्पनाशीलता वाला खेल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है देख लीजिए। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किया जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह इनका पालन करे? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, बता दीजिए। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दूसरा है दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, तीसरा यंत्रीय प्रयोजन और उन्मुखीकरण, चौथा सामाजिक क्रम को बनाए रखने का उन्मुखीकरण। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बता दीजिए। 5वें का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 5वें का कौन सा राइट आंसर होगा? 5वें का राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां आप लोगों के सामने। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? बताइए। केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता, वर्ग समावेशन, क्या करती है? बता दीजिए प्यारे साथी इसका राइट आंसर। बता दीजिए प्यारे साथी इसका राइट आंसर।
बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, केंद्रीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां आया आप लोगों के सामने। यह भी जीन पियाजे जी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को पैर छू कर प्रणाम करता हूँ कि इनको देखना आप लोग मत भूलिएगा। इनका जहाँ भी वीडियो मिले हमारे चैनल या अन्य चैनल, इनको पूरी अच्छी तरह से आप लोग पढ़ के जाइएगा। पेपर में पियाजे जी आपके पैरों में प्रणाम करेंगे। चलिए देखते हैं पियाजे। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं? फलतः तार्किक मानसिक समझ उभारने लगती हैं। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, उत्तर संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 7वें का। 7वें का पहला हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। पूर्व संक्रांत यानी प्री ऑपरेशनल चरण। प्री ऑपरेशनल चरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है। यह अवस्था 2 साल के लगभग 7 साल की उम्र तक चलती है। इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर पर सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक संज्ञानात्मक कार्यों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां। अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए जाता है। कैसे, क्या एवं क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत करती है। लेव वाइगोत्स्की को सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? बताइए। बच्चे को दिशाहीन करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए इसके फोल्डिंग का काम करेगी। चौथा है सीखने में मदद नहीं करेगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 8वें का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा प्यारे साथी। अधिगम के लिए इसके फोल्डिंग का काम करेगी। अधिगम के लिए इसके फोल्डिंग का काम करेगी। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार माँ उपयुक्त रणनीति सीखने के लिए इसके फोल्डिंग के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि इसके फोल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक सहायता दी जा सकती है। चलिए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। इसका राइट आंसर क्या होगा? 9वें का। बता दीजिए 9वें का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथी? 9वें का राइट आंसर हो जाएगा सहपाठी सहयोग। चलिए हार्वर्ड गार्डनर भी आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग पूरा विश्वास से इनको देख कर जाइएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को यह सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? पहला है शारीरिक गतिबोध विज्ञान, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय गणन या बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 10वें का। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 11वां। हेतल घर में
गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में वह प्रवीण है। उसके विद्यालय में अनुदेशन का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? सॉरी भाई, थोड़ा सा बटन कोई अगला दब गया था इसलिए कट गया था। सॉरी आप लोगों, सॉरी। मिस्टेक थोड़ा हो जाता है भाई। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, बताइए। दूसरा है, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए, बताइए। अध्यापक को विद्यालय हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाएं। हेतल घोष अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें अनुदेशन का माध्यम हिंदी हो। क्या करना चाहिए, बताइए। 11वें का राइट आंसर क्या होगा? बता दीजिए। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी, 11वें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए करना चाहिए। चलिए, आप लोगों के सामने आ गया है 12वां क्वेश्चन, जो कि बहुत बेहतरीन है, जेंडर आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जेंडर क्या है? जेंडर जन्म के समय निर्धारित होता है। दूसरा है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। तीसरा, आनुवंशिक विशेषताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तीसरा, एक जन्मजात गुण है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 12वें का। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा प्यारे साथी, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13वां। है दावा ए, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन विधि विविध तरीकों से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क बी, मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका कौन सा राइट आंसर है? 13वें का राइट आंसर कौन सा, बता दीजिए प्यारे साथी। 13वें का राइट आंसर बता दीजिए। 13वें का राइट आंसर प्यारे साथी हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। चलिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें पे। निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है? बच्चों की सक्रिय सहभागिता। दूसरा, लचीला समूह रचना। तीसरा, सक्रिय अध्यापक। चौथा, दंड और पुरस्कार पर ध्यान देना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बता दीजिए। 14वें का। 14वें का राइट आंसर बता दीजिए प्यारे साथी।
14वें का राइट आंसर हो जाएगा लल्ला 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 दंड और पुरस्कार पर ध्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने। ऋषि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विविध विधि का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? उसने बच्चों से कहा कि वह एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम है। क्या है? क्या उपागम है बता दीजिए। देख लीजिए। बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, उपदेशात्मक है, कंठस्थीकरण पर केंद्रित है। क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए। बता दीजिए 15वें का राइट आंसर क्या है? पंद्रहवें का राइट आंसर कौन सा है प्यारे साथी? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। आप लोगों को पूरी तरह से उम्मीद होगा कि आप लोग पहले ऑप्शन पर मार कर बैठे होंगे। पहले ऑप्शन को बाल केंद्रित है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन बेहतरीन अच्छे वीडियो लगे हों तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी भाइयों एवं बहनों को हमारी तरफ से प्रणाम नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हमारी आपसे यही विनती है। मैं बार बार आप लोगों को प्रणाम नमस्कार करता हूँ कि हमारे चैनल को भी थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। आपका भाई है। सभी भाइयों एवं बहनों से मेरा यही निवेदन है कि थोड़ा सा भी हिंट मदद कर दीजिए। बस यही विनती गुजारिश है।